हाँ जी। अच्छा, पहले ऐसे लगा ही नहीं कि बिना माइक के चल रहे हैं। अब आ रही है आवाज? अब जोर से आ रही है, थोड़ी कम कर रहे भाई, कान फट रहे हैं। चलने दूं? हाँ जी, चलो एक बार फिर से दोहरा लेते हैं क्या लिखा है हमने, कि महाराणा सांगा का शासनकाल 1509 से 1528, ठीक है। और इसमें हमने आपके चर्चा शुरू की कि भाई प्रारंभ में इनको गद्दी ऐसे ही नहीं मिली है, तीनों भाइयों के बीच में। तीन भाई कौन कौन से? एक तो वो जो ये कहा करता था कि मैं, मेरा जन्म ही इसलिए हुआ है कि मैं तो मेवाड़ का राजा बनूंगा, तुम लोग तो ऐसे ही जन्मे हो। सांगा को और जयमल को तो ये कहता वो कि तुम्हारा जन्म तो ऐसे ही हो गया बेकार में ही, मेरा जन्म हुआ है मेवाड़ पर शासन करने के लिए। कौन बोलता है ऐसे? पृथ्वीराज सिसोदिया। और इतिहास में किस नाम से प्रसिद्ध है? उडाना राजकुमार। घोड़े का नाम? साहड़। समाधि कहां है? समाधि कहां है? कुंभलगढ़ दुर्ग में, ठीक है। अच्छा, उसी की पत्नी के नाम पर तारागढ़ दुर्ग नाम रखा हुआ है अजमेर वाले का। ये हमारी बात हो गई थी पिछली कक्षा में। अब देखिए, आज की जो हमारी नई चर्चा रहेगी कि भाई महाराणा सांगा का जब हम देखते हैं कि जैसे ही ये गद्दी पर बैठेंगे इनको अजमेर से बुलाया जाएगा, और आते ही ये करमचंद पवार को कौन सी उपाधि दे देंगे? आपके रावत की उपाधि। कल ये लाइन मेंशन हो गई थी क्या? नहीं हुई थी? यदि आप लोग बुरा ना मानो तो एक बार मैं हमारे प्रिंसिपल साहब से बात कर लूं।
हमारे विद्यालय में क्या है कि 2-4 नए कमरे बने हैं, उनका इनॉग्रेशन बोलते हैं ना उसको अंग्रेजी में, हिंदी में उद्घाटन, हाँ वो कार्यक्रम होना है। तो थोड़ा सा हाँ हाँ आप आओ ना, आओ तो खाना वाना खा के आना वहां से, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जयपुर। चल रहे भाई, अरे यहीं है पास में, ये सांगानेर में एक स्कूल है अपना, है ना। सुनो इधर आ जाओ, महाराणा सांगा पे जिमण में ध्यान दे रहे हो, अभी बता रहे हैं मैडम, है ना। तो सुनो भाई, जैसे ही महाराणा सांगा आए, आते ही इन्होंने कौन सी उपाधि दे दी? रावत की। अब महाराणा सांगा की आप लोगों को एक उपाधि बता रखी है। अब माइंड को ग्रेड फर्स्ट की तरफ लगा दो, इधर जिमण में ध्यान मत दो। हाँ हिंदू पथ बता रखी है। अब इस हिंदू पद का मतलब क्या है? क्या मतलब लगाओगे आप हिंदू पद का? कि हिंदू पद का मतलब वर्तमान और उस समय के इतिहासकारों ने क्या बताया है कि उस समय के जो मुस्लिम शासक थे, कि मुस्लिम शासकों से इन्होंने संघर्ष किया है और संघर्ष में इन्होंने विजय भी प्राप्त की है। भाई लड़ाई लड़ने ना पर्याप्त नहीं है, लड़ाई में इन्होंने विजय भी प्राप्त की है, ठीक है। और इनका जो अधिकांश संघर्ष चल रहा है वो किन शासकों से चल रहा है? आपके मुस्लिम शासकों से चल रहा है, जिसमें हमने एक शासक से तो इनकी लड़ाई करवा भी दी है 2 बार। हाँ आप यकीन मानो 2 बार तो करवा भी दी है। और वो शासक कौन था? आपके दिल्ली सुल्तान इब्राहिम लोदी। क्या जब महाराणा सांगा गद्दी पर बैठे मई 1509, उस समय दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोदी था क्या? सिकंदर लोदी था। और इब्राहिम लोदी से इनका संघर्ष हुआ है। इसके अलावा इनके और संघर्ष किस किस के साथ होंगे? देखो, एक तो है आपके मालवा सुल्तान और एक है आपके गुजरात सुल्तान। ठीक है, जैसे कॉमन से प्रश्न क्या क्या बनते हैं, जरूरी नहीं कि सारे प्रश्न पहले के रटे रटाए आएंगे, नए प्रश्न बनते हैं। तो अपन सुनते हैं कई बार कि इतिहास में नए नए प्रश्न बन रहे हैं। अरे नया प्रश्न कैसे बन सकता है? महाराणा सांगा को तो मरना था, मर गया पहले ही, अब दोबारा तो आने से रहा। केवल क्या है कि उसके नए तथ्यों पर प्रकाश डाला जा रहा है। ठीक है, पहले हमारे पास महाराणा सांगा में प्रश्न कहां से आता था? ले दे के खानवा का युद्ध आ जाता था कि भाई खानवा का युद्ध कहां है। ज्यादातर तो पूछता यही था, खानवा कहां है। ये सबसे फेमस प्रश्न है आरपीएससी का, सीधा पूछते थे कि भाई खानवा कहां है। आजकल प्रश्न क्या पूछते हैं कि इसके समकालीन कौन कौन रहा है। तो इसका समकालीन आपके एक तो इब्राहिम लोदी है दिल्ली सुल्तानों में, और एक आपके सिकंदर लोदी है। ठीक वैसे ही मालवा सुल्तान कौन है इसका समकालीन? कौन है बोलो? महमूद खिलजी सेकंड, ध्यान रखना, महमूद खिलजी सेकंड। ठीक वैसे ही गुजरात सुल्तान कौन है इसका समकालीन, जिससे इसका संघर्ष होगा? तो इसका संघर्ष किसके साथ होगा? मुजफ्फर शाह सेकंड के साथ होगा। ठीक है, तो पहले किससे लड़वाऊं बताओ? आप कहोगे उससे लड़वा देंगे। जीतनी तो अपनी पार्टी है, महाराणा सांगा, मालवा से लड़वाएं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ले लीजिए संघर्ष के कारण। भाई कहीं भी लड़ाई होगी तो उसका कोई ना कोई तो कारण होगा ही, या बिना कारण के लड़ लेंगे कि मन में आ गए आज तो लड़ लो। हाँ, तो देखिए संघर्ष का पहला कारण क्या है? तो पहला तो यह है कि परंपरागत दुश्मनी है भाई, परंपरागत शत्रुता। अब परंपरागत शत्रुता हम कैसे कहें कि परंपरागत शत्रुता का मतलब यह है कि मेवाड़ शासकों का शुरू से ही मालवा वालों के साथ में लड़ाई झगड़ा चलता रहा है, खासकर कि महाराणा क्षेत्र सिंह के काल से, जिन्हें हम इतिहास में खेता के नाम से जानते हैं, तब से ही संघर्ष चल रहा है इनका। तो अब अगर दुश्मनी ही लड़ाई से चल रही है परंपरा के रूप में, तो उस परंपरा को निभाना एक वीर पुरुष का दायित्व होगा कि नहीं होगा? भाई आजकल तो सिस्टम क्या है, आजकल तो गांवों में शहरों में बच्चों को यह कहकर भेजा जाता है स्कूलों में या कहीं पर भी, बेटा गेला जाजो और गेला आजो, कोई कहे खेदे तो सुन लीजो, लड़ जो मत। समझ रहे हो? आजकल थ्योरीज क्या है
कि जियो और जीने दो। ये सीधे सीधे सिद्धांत है कि कोई कुछ कह भी देना ध्यान मत दो। पहले क्या था, देखे तेरे में ज्यादा ताकत है कि मेरे में ज्यादा ताकत है, आजा मैदान में, और मैदान से भागेंगे और नहीं। अच्छा ये मेरे लिए नहीं कह रहा हूं मैं तो खाली बता रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। उस समय का समय क्या था, वीर रस प्रधान था। आज क्या है कि दया का भाव किसमें ज्यादा है, ठीक है। समय के अनुसार बदल रही है चीजें। तो यहां पर परंपरागत शत्रुता हो गई, पहला कारण। दूसरा इसमें टर्निंग पॉइंट क्या रहा कि साहब मालवा की राजनीति को देखो आप, कारण लिख दूं पहले मैं, सांगा द्वारा मालवा की राजनीति में हस्तक्षेप करना। अब बताओ भाई, किसी के घर में अगर आप आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करोगे तो अच्छी बात है कि बुरी बात है? बुरी बात है। लड़ाई होती है कि नहीं होती है? होती है। अब देखो कि कहानी किस तरह से है, क्योंकि इतिहास को तो मानना ही क्या है कि भाई केवल और केवल कहानियां हैं। सुना दो। तो ये आपका मेवाड़ वाला इलाका हो गया, और ये वाला जो बेल्ट है आपका, ये मालवा हो गया। इस क्षेत्र को हम कोटा बूंदी बारा हड़ौती वाला नाम दे देंगे, ठीक है। अब मालवा में बैठे हुए हैं आपके कौन, महमूद खिलजी। प्रथम है कि सेकंड है? सेकंड है, ठीक है। अब देखो मालवा की राजनीति में हस्तक्षेप करना, यही है कारण आपका। और हस्तक्षेप कौन करेगा हमारा? महाराणा सांगा करेगा। अब देखो कहते हैं कि महमूद खिलजी जो शासक बना था ना, इसको शासक बनाने में सबसे ज्यादा सहायता की थी एक हिंदू सरदार ने, और उस हिंदू सरदार का नाम क्या था? मेदिनी राय। मेदिनी राय को इसी ने मेदिनी राय ने ही महमूद खिलजी की सत्ता प्राप्त करने में सहायता की थी। और मेदिनी राय आपका धर्म क्या है? आपके हिंदू धर्म है, और खुद कैसा है? मुस्लिम है। तो इससे क्या हो रहा है कि मालवा के जो मुस्लिम सरदार थे उनको चिढ़ हो रही थी। अरे भाई तुम्हारा अगर मान लीजिए सिलेक्शन हो जाए किसी गुरुजी की वजह से, तो तुम अपने जीवन में सबसे ज्यादा महत्व किसको दोगे? मेरी जीवन में सफलता का सारा श्रेय फला फला गुरुजी को जाता है, कहोगे ऐसा? तो बाकी के शिक्षकों को कहीं ना कहीं चिढ़ तो होगी कि भाई 5% तो हमने भी बताए ही थे। होगी कि नहीं होगी बताओ? लाजिमी बात है, सही है। तो यहां पर मेदिनी राय से उसके मुस्लिम सरदार जो थे वो सारे के सारे चिढ़ खाए हुए थे, और उन्होंने कान भरने किसके शुरू कर दिए? महमूद खिलजी को। अब आपको यह पता ही है कि मुस्लिम धर्म हिंदू धर्म से थोड़ा ज्यादा कट्टर है, कट्टरता ज्यादा है मुस्लिम धर्म में। तो धर्म के नाम पर इसको कह रहे एक दिन देखना तेरे को वो हिंदू धर्म में बना देंगे, और तू देखता रह जाएगा। मेदिनी राय करे जो ही होए, तू कुछ कर ही नहीं सकता उसका, राजा ही उसने तेरे को बनाया है। अब राजा को चढ़ा दिए, हवा में चढ़ा दिए, ये भी तो अपनी सेफ्टी करेगा कि नहीं करेगा? अरे करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। आप मेदिनी राय की जगह होते तो आप तो नहीं करते, लेकिन ये तो करेगा भाई। और इसको सहायता किससे चाहिए कि जो ज्यादा शक्तिशाली हो? तो ये मेवाड़ आ गया, और अपने परिवार को इसने कहां ठहरा दिया? मांडू में। मांडू जो कि एमपी में है, अपने पूरे परिवार को तो वहां ठहरा दिया कि भाई मैं मेवाड़ जाके आ रहा हूं, सहायता का आश्वासन ले लूं पहले कि सहायता भी करेगा कि नहीं करेगा। टेलीफोन होता तो बोल देता मैं मेदिनी राय बोल रहा हूं, बोल सहायता करेगा, वहीं बातचीत हो जाती। लेकिन मोबाइल था नहीं, तो भाई चलो चल के आएंगे। पीछे से महमूद खिलजी ने क्या किया? महमूद खिलजी को मंत्रियों ने कहा वो तो तेरे पे हमला करने गया है, सेना लेके आएगा। वो सेना लाया, तू गया काम से। भाई कान का कच्चा आदमी होता है ना, जल्दी विश्वास करता है। तो मेदिनी राय के पूरे परिवार को मरवा दिया। किसने? महमूद खिलजी ने। और इस परिवार में इसका एक ही छोरा था बेचारा, नत्थू। बहुत अच्छा नाम है, एक बार में याद हो जाएगा। क्या नाम है? नत्थू। मारा गया। अब बताओ सांगा को गुस्सा आए कि नहीं आए? आएगा ना। बस सांगा ने इधर से सेना का अभियान लिया, इधर से इसकी सेना आई, रास्ते में पड़ गया गागरोन। क्या पड़ गया? और दोनों के बीच में हुआ गागरोन का युद्ध। कब हुआ? 1519 में आपके गागरोन का युद्ध हो गया। और इस गागरोन के युद्ध में अंतिम रूप से विजयी कौन रहेगा? आपके महाराणा सांगा।
और गागरोन का किला किसको दे देगा? मेदिनी राय को दे दिए। चलो लड़ाई तो इनकी हुई। मालवा की राजनीति में मेदिनी राय को किस नाम से जाना जाता था? शासकों का निर्माता। आप सोच सकते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस कितनी रही होगी। इसको किंग मेकर्स कहा गया है उस जमाने में, राजा बनाने वाला। अरे राजा तो कोई भी बन सकता है, राजा को मार दो और खुद बैठ जाओ गद्दी पे, लेकिन राजा को बनाने वाला किंग मेकर्स, वो किसको कहा गया है? मेदिनी राय को। और मेदिनी राय को सांगा ने कौन सी जागीर दी? आपके गागरोन की जागीर दे दी। वही है ये। और इसका पैतृक जो गांव है ना, वो चंदेरी है। ठीक है जी मैडम, इसीलिए इसका है क्या हुआ? चंदेरी तो एमपी में है सर, एमपी। हाँ वो चंदेरिया है, रेलवे स्टेशन है, अच्छी जगह है। चित्तौड़ के बाद में सीधी ट्रेन वहीं रुकती है जाके। मैं गया हुआ हूं। नहीं चंदेरी नहीं, चंदेरिया गया हुआ हूं। अर्थ का अनर्थ करवाना तो कोई अपने जयपुर वालों से पूछ लो रे भाई। मुकेश का मुकेशा और राजू का राजा, समझदार हो। चलो अब आगे सुनो, कहानी खत्म नहीं हुई अभी। महमूद खिलजी को क्या हुआ भाई? लड़ाई हुई तो क्या हुआ? लड़ाई में हार गया। हारने के बाद सांगा ने इसको बंदी बना लिया। ऐसे हल्के में ले रखा है कि तुमने सांगा को? बहुत पावरफुल आदमी है। बंदी बना लिया और बंदी बनाकर इसको 3 महीने तक कैद रखा। ये लो 3 महीने तक कैद। ठीक है, 3 महीने तक कैद रखा और बाद में इसको आधा राज्य देकर इसको छोड़ दिया। और सांगा ने इस दौरान क्या करवाया कि बंदी था, युद्ध में लड़ाई होगी, लड़ाई में तो देखो मारपीट भी होती है, मारपीट होती है तो घाव भी पड़ते हैं, निशान भी पड़ते हैं। इसके घावों का इलाज करवाया कि भाई जब बिल्कुल ठीक हो जाए ना तू, तब जाना, तब तक तू रह आराम से। पूरा इलाज करवाया। ऐसा आदमी है कौन? सांगा। 3 माह बाद में इसको छोड़ दिया। जब छोड़ दिया तो यह भी प्रसन्न हुआ कि भाई मेरे को छोड़ दिया, तो इसने क्या किया? आधा मेवाड़ उसको दे दिया, और सॉरी आधा मालवा उसको दे दिया। और इसकी कमर पर, जैसे वर्तमान में वो लड़ाइयां होती हैं WWE कुछ बोलते हैं उसको, वो बेल्ट के लिए लड़ते हैं, वैसी बेल्ट हुआ करती थी इसके पास, हीरे सोने चांदी की। तो वो बेल्ट सांगा को दे दी कि ले तू भी क्या याद रखेगा, अपना दोस्त है तू आज से। हाँ क्या हुआ? युद्ध? हाँ हाँ, तो वो कुश्ती नहीं की थी इन्होंने, ऐसे ही दे दी। अरे युद्ध हो गया जो क्या कम था क्या? तुम कुश्ती भी करवाने पे तुले हुए हो। ठीक है, तो सांगा और मालवा सुल्तान के बीच में संघर्ष का कारण क्या रहेगा कि सांगा द्वारा मालवा की राजनीति में इंटरफेयर करना। अगर ये इंटरफेयर नहीं करता तो शायद लड़ाई भी नहीं होती। या हम इन शॉर्ट वर्ड में कहें कि अगर मालवा सुल्तान के विरुद्ध ये मेदिनी राय की सहायता नहीं करता, मेदिनी राय की सहायता नहीं करता, तो युद्ध नहीं होता। और युद्ध हुआ तो कौन सा हुआ? गागरोन का। कौन जीता? सांगा। कौन हारा? महमूद खिलजी सेकंड। महमूद खिलजी सेकंड को बंदी बनाया क्या? हाँ, कितने महीने तक? 3 माह तक। कहां रखा? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। सांगा ने क्या करवाया कि उसके घावों का इलाज करवाया, और जब ठीक हो गया तो उसको छोड़ दिया। बदले में उसने क्या किया? अपना रत्न जड़ित कमरबंद और आधा मालवा किसको दे दिया? सांगा को दे दिया। दे दिए। अच्छा, ये तो सांगा है जिसने ऐसा किया। कुंभा था, कुंभा ने भी मालवा सुल्तान के साथ युद्ध किया था। आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन एक लाइन सुन लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा एक लाइन ज्यादा से, कि कुंभा ने भी मालवा सुल्तान को हराया था। कुंभा ने भी अपने समकालीन, अच्छा कुंभा के जो समकालीन था वो था महमूद खिलजी प्रथम। सांगा के जो समकालीन है वो है महमूद खिलजी सेकंड। कुंभा ने भी बंदी बनाया था। कुंभा ने 6 महीने तक बंदी बनाया था भाई, और सांगा ने 3 महीने तक। और सांगा ने तो इलाज करवाया था, कुंभा ने उसकी पिटाई करवाई थी। रोज जाता और बोलता, बोला दीनता स्वीकार करेगा? ना करूं, लगाओ 2 कोड़े। अब बताओ किसी आदमी को तुम 6 महीने तक टॉर्चर करोगे, 6 महीने तक, तो वो क्या सोचेगा? एक बार बाहर निकल जाऊं, फिर तेरे को बताऊंगा कि मैं क्या चीज हूं। करते हैं पर ऐसा। इसीलिए कुंभा के ऊपर तो मालवा सुल्तान ने बार बार आक्रमण किए, क्योंकि कुंभा ने उसकी बहुत ज्यादा इंसल्ट की, बहुत ज्यादा पिटाई करवा दी, तो वो अपने अपमान का बदला लेना चाहता था।
लेकिन सांगा ने देखो कितना अच्छा व्यवहार किया है कि भाई तू जा, ठीक हो गया, मन करे तो लड़ लेना, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, यहां सांगा का अच्छा व्यवहार है, लेकिन सांगा के इस व्यवहार की फिर भी आलोचना की है। यह आपके लिए नया प्रश्न रहेगा कि भाई इसको रिहा करने की आलोचना किस किसने की है, कि डॉक्टर GH ओझा और साथ में डॉक्टर हरविलास शारदा। हरविलास शारदा, अरे रामदयाल, हरविलास शारदा, इन्होंने सांगा की आलोचना की है कि शत्रु को छोड़ना कभी भी बुद्धिमानी नहीं होती है। आप राजा हो, आपको यह व्यवहार शोभा नहीं देता है, राजनीति की दृष्टि से आपने गलत किया है, भले ही आपने नैतिक दृष्टि से सही किया हो, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से यह गलत है। ऐसा कौन मानते हैं? डॉक्टर GH ओझा और डॉक्टर हरविलास शारदा। एक से लड़ाई खत्म हो गई। अब चलो इधर गुजरात सुल्तान और मुजफ्फर शाह सेकंड के बीच। तो पहली बात तो यह कि सांगा गुजरात के 5 सुल्तानों का समकालीन था। गुजरात में 5 राजा बने थे इस ड्यूरेशन में, लेकिन जिससे सांगा की लड़ाई हुई वो मुजफ्फर शाह सेकंड था। देखो मालवा के साथ में लड़ाई का कारण क्या था कि सांगा ने इंटरफेयर किया, यही है। गुजरात और मेवाड़ के बीच में लड़ाई का कारण क्या है? पहला कारण तो यही है कि परंपरागत रूप से दुश्मनी चली आ रही है पीढ़ियों से ही। आप लोगों ने सुना होगा या कभी पढ़ा होगा कि महाराणा मोकल, नाम सुना है? फादर ऑफ महाराणा कुंभा, उनकी हत्या भी गुजरात अभियान पर जाते समय हुई थी। मतलब लड़ाई तो पुराने जमाने से, बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है, तो फिर तो इसको भी लड़ना पड़ेगा। तो पहला कारण तो सहम हो गया। दूसरा कारण क्या रहेगा कि एक राज्य है जिसका नाम है ईडर। ईडर वर्तमान में गुजरात में है भाई। ईडर की राजनीति में हस्तक्षेप करना, मतलब जहां पर नीचे गुजरात आ रहा है यहां पर आपका ईडर है, और दोनों के बीच में, अब ज्यादा निकट देखोगे तो किसके निकट है? गुजरात वालों के। ठीक है, अब यहां पर सांगा द्वारा हस्तक्षेप किया जा रहा है। देखो कैसे कर रहे हैं कि ईडर का एक राजा है जिसका नाम है राव भाण, और राव भाण की हो गई मृत्यु। अब मृत्यु जैसे ही हुई तो इसका जो लड़का है वो है रायमल, और इसका जो चाचा है वो है सूरजमल। तो सूरजमल ने रायमल को भगा दिया, और सूरजमल ने रायमल को भगा दिया और खुद गद्दी पर बैठ गया। तो रायमल आके किसके पास आ जाएगा? सांगा के पास, कि भाई तू मेरे को राजा बना दे। सांगा ने कहा ठीक है, अपनी लड़की की सगाई भी तय कर दी इसके साथ कि जा, सगाई हो गई, वचन दे दिया मैंने, तू राजा है, मतलब है, तेरे को कोई रोक नहीं सकता। अच्छी बात है। जैसे ही रायमल गया सांगा की सेना के साथ में, सूरजमल को भगा दिया और गद्दी किसको मिल गई? रायमल को। लेकिन सूरजमल के लड़के भारमल ने गुजरात सुल्तान की सहायता से रायमल को भगा भी दिया और उसकी हत्या भी कर दी। अब बताओ लड़ाई हो या नहीं हो? होएगी ना? सांगा ने कहा कोई बात नहीं। सांगा ने सेना भेजी तो इन भाई साहब ने अधीनता स्वीकार कर ली, कह दिया कि भाई शादी तो करनी है अपनी लड़की की, मैं कर लूंगा। सांगा ने इसके साथ में अपनी लड़की की शादी तय कर दी। अब नैतिक दृष्टि से कौन हार रहा है? गुजरात सुल्तान, कि भाई यहां पर सांगा को तो राज्य मिल गया, लेकिन गुजरात वालों को क्या मिला? कुछ नहीं मिला। तो गुजरात सुल्तान ने अपने 2 सेनापतियों को भेजा। एक का नाम था, छोटा सा नाम है, याद हो जाएगा आपको, हो गया ना यार, निजामुल मुल्क। अब जैसे ही आया इसने भारमल को भगा दिया। तो यहां से क्या है कि एक चारण कवि समझते हो आप? राजाओं के दरबार में पहले कवि रहा करते थे, कुछ चारण कवि थे। चारण कवि ईडर के राज्य से गुजर रहे थे, तो उन्होंने निजामुल मुल्क को चेतावनी दी कि खामखा लड़ाई कर रहा है, सांगा छोड़ेगा नहीं तेरे को। तो उसने कहा सांगा को तो मैं कुत्ते से ज्यादा कुछ नहीं समझता। सांगा की तुलना उसने कुत्ते के साथ कर दी। अब चारण कवियों को आप जानते ही हो, बात इतनी सी। हाँ, वो कल बताया था ना, गले में से पानी, पद्मनी वाली बात बताई तो थी आपको। हाँ, सुंदर रही होगी, इसमें कोई दोहराई नहीं है, ठीक, लेकिन वो कितना वर्णन किया गया वो राम ही जाने। ठीक है,
अब उन्होंने जाके जैसी की जैसी कथा सांगा को सुना दी। अल्ले वो तेरे को देख ऐसे बोल रहा था, तू तेरे को कुत्ते के बराबर बता दिया, तेरे को करवा दी लड़ाई। और सांगा ने गुजरात आबू के आसपास 1519 में इनको हराकर भगा दिया। लेकिन दोनों के बीच में ऐसा युद्ध जैसा कुछ नहीं हुआ, केवल एक छोटी सी झड़प थी जिसमें सांगा ने उसको हरा दिया। फिर सांगा का जो सबसे बड़ा संघर्ष होगा ना, वो किसके साथ होगा? बाबर के साथ। यहां तक का तो लिख लो, फिर बाबर से लड़वा देते हैं अपन। वो तो गुजरात में ही हो रहा है, तो वहां से जब भाग के जाएंगे रणथंभौर की तरफ, तो वहां पर छोटा सा संघर्ष होता है। चलो तो हेडिंग लिखो अब, मालवा सुल्तान और महाराणा सांगा। और आज है ना, मतलब सांगा को यूं पूरा सुपड़ा साफ हो जाएगा आज, है? हाँ, आज 4 बजे तक मैं आपके साथ हूं। क्यों 3 बजे छोड़ दूं? आपने तो कल कहा था कि सांगा को एक बार में पूरा करवाना। चलो तो शुरू हो जाओ अब। हेडिंग बताऊं? सांगा और मालवा सुल्तान। सांगा और मालवा सुल्तान। मालवा सुल्तान का नाम भी लिख लीजिए, महमूद खिलजी सेकंड। महमूद खिलजी सेकंड। काम काम की बातें लिखवाऊं ना भाई? काम काम की बातें लिखवा देता हूं, बाकी अपने किस काम का। महमूद खिलजी सेकंड लिखो। संघर्ष के कारण, संघर्ष के कारण संघर्ष के कारण नंबर 1, परंपरागत शत्रुता। परंपरागत शत्रुता। पहली लाइन में पेन ने दम तोड़ दिया तेरे। एक, परंपरागत शत्रुता जिसकी शुरुआत, लाइन पूरी करो, जिसकी शुरुआत पहला जो पॉइंट है ना, उसी में आगे लिखना है। परंपरागत शत्रुता जिसकी शुरुआत, जिसकी शुरुआत महाराणा क्षेत्र सिंह के काल में हुई थी। महाराणा क्षेत्र सिंह के काल में हुई थी। क्षेत्र सिंह खेता, हाँ जी, के काल में हुई थी। मतलब आपके पास अगर प्रश्न आ जाए मेवाड़ मालवा संघर्ष की शुरुआत किसके काल में हुई थी? क्षेत्र सिंह के काल में हुई थी। अब आपको इसलिए लिखवाइए ये लाइन क्योंकि दिल्ली सल्तनत आपके कोर्स में है मेवाड़ के साथ साथ। ठीक है, आगे लिखो। दूसरा कारण, चाय वाय तो आप लोग पीते ही नहीं हो, और देखो जो पीते थे उन्होंने भी आज छोड़ दी है। चलो दूसरा कारण लिखो, सांगा द्वारा। दूसरा कारण है सांगा द्वारा, सांगा द्वारा मालवा की आंतरिक राजनीति, सांगा द्वारा, हाँ अरे मैं बोल लूंगा भाई, सांगा द्वारा मालवा की आंतरिक राजनीति में, आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप करना, हस्तक्षेप करना। अब इस पॉइंट में लिखेंगे जो भी कुछ लिखेंगे, ठीक है? ये जो दूसरा पॉइंट है इसको अपन विस्तार से लिख रहे हैं। लिखें, मालवा शासक, मालवा शासक महमूद खिलजी सेकंड को, मालवा शासक महमूद खिलजी सेकंड को शासक बनने में सहायता, शासक
बनने में सहायता, एक हिंदू सरदार, एक हिंदू सरदार, हिंदू सरदार मेदिनी राय ने की थी, मेदिनी राय ने की थी। मेदिनी राय को मालवा की राजनीति में, मेदिनी राय को मालवा की राजनीति में, मालवा की राजनीति में किंग मेकर, किंग मेकर इंग्लिश में, किंग मेकर हिंदी में शासकों का निर्माता, शासकों का निर्माता कहा जाता है, कहा जाता है। लेकिन शासक बनने के बाद, लेकिन शासक बनने के बाद मालवा सुल्तान और, मालवा सुल्तान और मेदिनी राय के मध्य, मेदिनी राय के मध्य मतभेद बढ़ने लगे, मतभेद बढ़ने लगे। अतः मेदिनी राय ने, मेदिनी राय ने अपने परिवार को, मेदिनी राय ने अपने परिवार को मांडू, मांडू एमपी में भाई, मांडू में ठहरा कर, मांडू में ठहरा कर मालवा सुल्तान के विरुद्ध, मालवा सुल्तान के विरुद्ध सहायता लेने, सहायता लेने मेवाड़ के राणा सांगा के पास गया, मेवाड़ के राणा सांगा के पास गया। सांगा ने उसे कौन सी जागीर दी? सांगा ने उसे गागरोन की जागीर दी। कहाँ है गागरोन? झालावाड़ में। सांगा ने उसे गागरोन की जागीर दी, दे दिए। अब दे लो, पहले के जमाने के राजा महाराजा ऐसे ही हूं, ऐसे जागीर बांटते थे, ले जा पूरा जिला ही तेरा, समझ रहे हो? आगे लिखो। इस दौरान मालवा सुल्तान ने, इस दौरान मालवा सुल्तान ने मांडू पर हमला किया, इस दौरान मालवा सुल्तान ने मांडू पर हमला किया। हमला किया जिसमें, जिसमें मेदिनी राय का पुत्र, क्या नाम है, याद हो गया? जिसमें मेदिनी राय का पुत्र नत्थू मारा गया। नत्थू मारा गया। लिखो गागरोन का युद्ध, अब डायरेक्ट ही लो, गागरोन का युद्ध 1519,
किस किस के बीच हुआ है? हाँ, अपन शॉर्ट में लिखेंगे तो सांगा वर्सेस महमूद खिलजी सेकंड। अरे आजकल तो आईपीएल का सीजन चल रहा है ना, तो ये निशान तो समझते होंगे। बस तो परिणाम लिखो, कौन जीता? सांगा विजयी। परिणाम सांगा विजयी। सांगा विजयी हो गया, विजयी। आगे लिखो, सांगा ने मालवा सुल्तान को, सांगा ने मालवा सुल्तान को बंदी बनाकर 3 माह तक चित्तौड़गढ़ दुर्ग में रखा। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में रखा। जहां सांगा ने उसके घावों का इलाज करवाया। उसके घावों का इलाज करवाया। बाद में उसे रिहा कर दिया। अब एक घटना जुड़ी हुई है, कहो तो सुनाऊं या रहने दूं? जैसे कई बार आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, है ना? तो इस समय जो कोर्स चल रहा है, उससे पहले का जो कोर्स था, उसमें 12th की किताब में इसके संघर्ष के बारे में बता रखा है, और उसमें किस तरह से दोनों का राज्य आदान प्रदान हुआ है, कैसे उसको रिहा किया है। उसका एक वाक्य मिलता है कि सांगा जिस दिन ये ठीक हो गया, उस दिन सांगा इससे मिलने गया, गुलदस्ता लेके गया है बाकायदा, गेट वेल सून। समझ रहे हो? जैसे हॉस्पिटल में जाते हैं ना अपन किसी से मिलने, तो पूरा गुलदस्ता लेके गया और उसको जाके गुलदस्ता भेंट किया और बोला कि अब आप जाओ। तो महमूद खिलजी ने इसका वर्णन किस तरह से किया है कि आपने मुझे समानता का व्यवहार बताया है। उसने कहा कि भाई गुलदस्ता देने में कैसा समानता रे? तो उसने कहा देखो, अगर आप यूं नीचे से गुलदस्ता देते तो मुझे लगता कि मैं आपसे ऊपरी स्तर पर हूं और आप मेरे अधीनस्थ हो, और आप यूं ऊपर से देते तो मुझे लगता कि भाई मैं निम्न स्वभाव का हूं या मैं निम्न अवस्था में हूं। समझ रहे हो? नीचे से गुलदस्ता देने में कौन सा फील आता है, ऊपर से देने में, और फिर समानता का व्यवहार। तो ये जो चीज है, ऐसी भी घटनाएं मिलती है आपको। तो बेसिक जब आपको सीखना हो ना, तो आप एनसीईआरटी पे फोकस करें, वो सबसे बढ़िया माध्यम है। समझ रहे हो? बाकी ये जो मार्केट में गुटके चलते हैं ना, गुटके समझते हो? हाँ, छोटी छोटी किताबें, कोई सार नहीं है, सब एनसीईआरटी का कोई मुकाबला ही नहीं है, थॉटेबल प्रोसेस पर आधारित है पूरी। बाकी तो आप खुद ही समझदार हो, मैं आपको समझा सकता हूं क्या? ये पहला बैच है जिसने बोला यस सर, नहीं तो बाकी ज्यादा नहीं सर, नहीं समझा सकते। चलो कहां तक पहुंच गए अपन? रिहा करवा दिया। हाँ, तो अपन तो अच्छे आदमी, अपन तो रिहाई करवाते हैं, किसी को बंदी करवाते ही नहीं है। चलो, एक का मामला खत्म हो गया। हाँ, बदले में मालवा सुल्तान ने, हाँ ये तो सांगा ने रिहा किया ना, इसी में लिखेंगे। बदले में मालवा सुल्तान ने उसे आधा राज्य और रत्न जड़ित